हेलो बच्चों, योर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल लव एजुकेशन। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में अलंकार की फर्स्ट टाइप शब्दालंकार का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। आज मैं उसका सेकंड टाइप अर्थालंकार, उसके टाइप्स को और उसके पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करूंगी। अलंकार को हम इंग्लिश में कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। अलंकार का मीन्स क्या होता है? गहना, आभूषण। जैसे हम खुद को सुंदर बनाने के लिए ऑर्नामेंट्स का, गहनों का, आभूषणों का यूज करते हैं ताकि हम सुंदर लगे, वैसे ही कविता को सुंदर बनाने के लिए कवि अलंकार का यूज करते हैं। ठीक है, यानी सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व, कविता की सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। काव्य सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। वो तत्व जो कविता की, पोइट्री की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं, उसको पढ़ने में इंटरेस्टिंग बनाते हैं, वो कहलाते हैं अलंकार। ओके, अब ये अलंकार आपके टू टाइप्स हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में शब्दालंकार क्लियर किए थे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ओके, आज मैं आपको अर्थालंकार सेकंड टाइप क्लियर करूंगी। ये आपके 4 टाइप्स होते हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। ओके, फर्स्ट हमारा है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थिति के रूप, गुण, स्वभाव की तुलना या समानता, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से करते हैं, वहां क्या होता है? उपमा अलंकार। यानी एक की तुलना या समानता, उसका कंपैरिजन हम दूसरे से कर रहे हैं और उसमें हम कुछ शब्दों का यूज करते हैं, जैसे सा है, सी है, से, सम, समान, सरिस। इन शब्दों से पहचान हो जाती है कि वो हमारा उपमा अलंकार। अब इस उपमा अलंकार के कॉन्सेप्ट को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हरिपद कोमल कमल से, इसमें देखिए हरिपद माने ईश्वर के चरण कैसे हैं? कोमल कमल के समान है, इतने सॉफ्ट हैं जैसे कि सॉफ्ट कमल। यानी ईश्वर के चरणों को, पदों को कोमल कमल के समान शो किया गया और से शब्द का यूज किया गया है। से देखिए, सा सी से में से आ गया, से इसकी पहचान हो गई। दोनों का कंपैरिजन, दोनों की समानता की तुलना की गई है, वहां हो गया उपमा अलंकार। बरसा रहा है रवि अनल, भूतल तवासा जल रहा। अब देखिए, तवासा जल रहा, सा आ गया। सा क्या है? ये आपका ये शो कर रहा है कि यहाँ पर उपमा अलंकार। सा माने समान। बरसा रहा है रवि अनल, यानी रवि माने सूरज, आग बरसा रहा है। बरसा रहा है रवि माने सूरज आग बरसा रहा है। और जिससे क्या हो रहा है? भूतल माने पृथ्वी, तवासी यानी कि जैसे हमारा, हम खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं तो हमारा तवा जलता है, उसी तरीके से हमारी पृथ्वी तवे के समान जल रही है। तवा सा माने तवे के समान। अब सा शब्द का यूज हुआ है, योजक शब्द का, और इसमें क्या हुआ है? कंपैरिजन किया गया है। भूतल को, पृथ्वी को तवे से कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, ये क्या हुआ? उपमा अलंकार। क्लियर हुआ आपको? अब सेकंड है रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार में क्या होता है? जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं में कोई समानता, अत्यधिक समानता होती है, बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होती है, तो हम दोनों को एक मान लेते हैं। यानी कि पहले व्यक्ति या वस्तु को दूसरी व्यक्ति या वस्तु मान लेते हैं, यानी दोनों को हम एक मान लेते हैं, एक समान मान लेते हैं, वहां होता है रूपक अलंकार। कैसे? देखिए, चरण कमल बंदो हरि राही। अब चरण कमल, हमने ये नहीं कहा कि चरण कमल के समान है, हमने यहाँ पर सा सी से का यूज नहीं किया, हमने क्या बोला? उनके चरण कमल हैं। ठीक है, यानी इतने सॉफ्ट है जैसे कि कमल। तो हमने कमल से नहीं बोला, हमने कहा चरण कमल, यानी कि हमने चरण को कमल मान लिया, दोनों को एक मान लिया जाए, इतनी ज्यादा सिमिलरिटी हो कि दोनों को एक मान लिया जाए, वहां होता है रूपक अलंकार। यानी चरण कमल माने चरण को हमने कमल मान लिया, कमल के समान सॉफ्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब मैंने क्या पाया? पायो जी मैंने राम को, ईश्वर को, राम को जो मैंने पाया है वो क्या है? रतन धन है, रत्नों का धन है। यानी ईश्वर को ये नहीं कहा कि वो रत्नों के धन के समान है, हमने कहा ईश्वर क्या है? रतन धन है, पूरी संपत्ति है, धन है। ठीक है, यानी राम को रतन धन मान लिया गया है। ठीक, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। देखिए, संत सरोज, सज्जनों को सरोज माने कमल मान लिया गया है।
सज्जन कैसे हैं? कमल के फूल के समान है। तो हमने यहाँ क्या बोला? सज्जन जो संत हैं वो सरोज हैं, कमल है। और हर से लोचन भ्रंग, और लोचन माने आंखें कैसी हैं? भौरा हैं। लोचन माने आंखें, भ्रंग माने भौरा है। हमने ये नहीं कहा आंखें भौरों के समान है, हमने कहा लोचन भ्रंग, आंखें नेत्र भौरे हैं। और सज्जन क्या है? कमल है। विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भ्रंग। इस तरीके से जब इसमें क्या होता है, तुलना करने में हम वर्णों का यूज करते हैं सासी से इसके समान, लेकिन इसमें हम दोनों को एक मान लेते हैं, वो होता है रूपक। ये डिफरेंस है उपमा और रूपक में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड है उत्प्रेक्षा अलंकार। जब अत्यधिक समानता के कारण एक व्यक्ति या वस्तु की दूसरे व्यक्ति या वस्तु में संभावना की जाए, जैसे कि आपकी दो व्यक्तियों में या दो वस्तुओं में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, समानता है, तो हम क्या करेंगे, हम एक व्यक्ति या वस्तु को दूसरे व्यक्ति या वस्तु में उसकी हम पॉसिबिलिटी देखेंगे, संभावना देखेंगे, मानो ऐसा हो, जानो ऐसा हो, है ना। तो वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें जिन वर्ड्स का यूज करते हैं वो क्या है? मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, इस टाइप के वर्ड्स यूज होते हैं। मानो ऐसा हुआ, ठीक है, तो वो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। कैसे देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सैल पर आता पर्यो प्रभात। इसमें भी सिमिलैरिटी है, लेकिन इसमें उन्होंने उसकी संभावना कर दी है। इसमें हमने से समान सम लगाया था, इसमें हमने दोनों को एक मान लिया था रूपक में, लेकिन उत्प्रेक्षा में हम संभावना कर रहे हैं कि ऐसा है, मानो कि वो ऐसा हो, यानी कि एक की संभावना दूसरे में की जा रही है। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, यानी श्री कृष्ण भगवान जो हैं, जो पीला वस्त्र पहने हुए ओढ़े हुए हैं, वो बड़ा ही सुंदर लग रहा है। श्याम सलोने गात, सांवले सलोने शरीर पर पीला वस्त्र, पीत पट माने पीला वस्त्र जो ओढ़े हैं, बड़ा ही वो सुहावना लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो नीलमणि सैल माने पर्वत, यानी कि नीलमणि पर्वत पर आता पर्यो प्रभात, प्रभात माने प्रातः काल के सूरज की धूप पड़ रही हो, उनके सांवले शरीर पर, सांवले सलोने शरीर पर जो पीला वस्त्र जो वो पहने हैं, ओढ़े हैं, वो कैसा लग रहा है? जैसे कि नीलमणि पर्वत कोई हो, उस पर सूरज के प्रातः काल की धूप पड़ रही हो, मानो ऐसा हो। देखिए, मानो, मानो, मनु, जानो, जनू, इस टाइप के वर्ड्स यूज होते हैं, संभावना को शो करते हैं, मानो ऐसा हो। ठीक है, ये होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट आपका है अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि हाइपरबोल। किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थिति का वर्णन बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, है ना। कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई स्थिति है, किसी को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, तो उसको हम सिंपल लैंग्वेज में ना बोलकर बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर हम बात कहते हैं, वहां होता है अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब देखिए इसमें क्या है, साकेत नगरी जो है, साकेत जो नगर है, वो शहर है, उसमें जो इमारतें बनी है इतना सुंदर है, उसमें जो सुंदर ऊंची ऊंची इमारतें बनी हैं वो इतनी ऊंची हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही हैं, वो इतनी ऊंची आकाश को छू रही हैं, ऐसा लग रहा है कि वो स्वर्ग से मिल रही हूँ। साकेत नगरी की इमारतें आकाश में ऊंची इतनी हैं जैसे कि वो स्वर्ग से मिलने जा रही हूँ। इस एग्जाम्पल में आपको क्या फील हुआ कि कोई बात को उन्होंने बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बोला है कि वो इमारतें ऊंची हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम उन्हें कह दें कि वो स्वर्ग से मिलने जा रही हैं, यानी कि बहुत ज्यादा उसमें अतिशयोक्ति हो गई, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोला गया। ठीक है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, कई निशाचर भाग। अब हनुमान जी की पूंछ में आग लग नहीं पाई, आग लगने से पहले ही पूरी लंका जल गई और सारे राक्षस निशाचर भाग गए। अब बताओ ऐसा कैसे हो जाएगा? यानी हनुमान जी की पूंछ में आग लगते ही लंका में उन्होंने आग लगा दी और सारे राक्षस भाग गए, ये सेंस है। लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं वो कि पूंछ में वो आग लग नहीं पाई, पहले ही लंका जल गई सारी, यानी कि इतना बढ़ा चढ़ाकर बोला गया, तो ये कहलाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अब आपके ये क्या थे अर्थालंकार के 4 टाइप्स, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। एक बार हम इसको शॉर्टली रिवाइज करते हैं। उपमा में क्या था?
तुलना है, समानता है, कंपैरिजन है, उसमें हम वर्ड्स का यूज करते हैं, सा, सी, से, सम, समान, ठीक है। लेकिन रूपक में तुलना या समानता है तो हम दोनों को एक मान लेते हैं, ठीक है। और उत्प्रेक्षा में क्या करते हैं, अत्यधिक समानता है, सिमिलैरिटी है, तो हम संभावना करते हैं एक व्यक्ति या वस्तु की दूसरे व्यक्ति या वस्तु में होने की संभावना करते हैं। तो हम मनु मानो, जनु जानो, मनहु, इन शब्दों का यूज करते हैं, मानो ऐसा हो, जानो ऐसा हो, ठीक है, वो होता है उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट है आपका अतिशयोक्ति, किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी स्थिति के बारे में बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलना, वो क्या होता है, अतिशयोक्ति। आई होप आपको अब अर्थालंकार के 4 टाइप्स बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गए होंगे, उनके एग्जाम्पल से भी उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज कीप शेयरिंग माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड नेबर्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल नवी एजुकेशन। बाय बाय।